हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तो गाइस, आज का हमारा नया पॉइंट है स्वीट अलर्ट 2, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन अलर्ट बॉक्स है उसे यूज करके आप थक गए हैं, बोर हो गए हैं और कुछ ओल्ड सा डिजाइन लग रहा है। तो आज के लेक्चर में जो स्वीट अलर्ट 2 है वो एक लेटेस्ट और नाउअडेज अलर्ट बॉक्स प्रोवाइड करता है स्वीट अलर्ट। तो आज के लेक्चर में ये कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और मैं हूं आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो एग्जांपल डिस्क्राइब कर देता हूं कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल अलर्ट बॉक्स है, यानी कि आप देख सकते हैं तो अलर्ट के अंदर यू क्लिक्ड द बटन, ऐसा कुछ हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। तो कुछ ओल्ड सा लग रहा है, ठीक है, तो कुछ नया डिजाइन चाहिए, कुछ नया यूजर फ्रेंडली चाहिए, तो स्वीट अलर्ट 2 एक आपको अलर्ट बॉक्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा, यानी कि गुड जॉब, यू क्लिक द बटन और ओके और राइट की साइन आपको प्रोवाइड करता है। ये कुछ एनिमेशन के साथ अलर्ट बॉक्स प्रोवाइड करता है, यानी कि अलर्ट पॉपअप ओपन, यानी कि अलर्ट पॉपअप प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ओके करेंगे तो ये क्लोज भी हो जाएगा। तो ये लाइब्रेरी के बारे में आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जाएंगे। तो यहाँ पे आप रिएक्ट अथवा नेक्स्ट के कोई बारी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो ठीक है, तो ये इसने CDN दिया है, तो ये कॉपी करके आप जो HTML का कोड है उसके हेड सेक्शन में आप ये पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो हेड सेक्शन में पेस्ट कीजिए या तो बॉडी टैग में आप पेस्ट कर सकते हैं। CDN है तो आप स्क्रिप्ट है, यानी कि जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट है तो आप बॉडी में ये पेस्ट कर सकते हैं। और हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो हमारा तो npm install sweet alert 2, तो ये सिंपली आपको यहाँ पे जो VS के एडिटर के टर्मिनल में आपको ये सिंपली पेस्ट करना रहता है, ठीक है। तो ये आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कि जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर npm install sweet alert 2 खाली राइट किया और जैसे ही एंटर किया तो ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस, यानी कि स्वीट अलर्ट का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट भी हुआ और खत्म भी हो गया, ठीक है। तो ये सिंपली आपको इस तरह से करना है। सॉरी, मैंने एन दबा दिया, तो लिखना है npm run dev। तो ये हमारा प्रोजेक्ट भी हमने लॉन्च कर दिया है और यहाँ पे लोकल होस्ट का URL भी इसने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये सिंपली कॉपी करेंगे और ब्राउजर में जाएंगे और सिंपली ये पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा पेस्ट वो लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो हम package.json में भी देख लेंगे कि हमारा जो स्वीट अलर्ट का है वो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि स्वीट अलर्ट 2 और वर्जन है 11.17.2। तो ये हमारा लेटेस्ट नाउअडेज चल रहा है स्वीट अलर्ट 2 का वर्जन, वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। और जो हमारा ब्राउजर में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो भी लॉन्च हो गया है, सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। app.jsx में मैंने कुछ नहीं लिखा, इसलिए ये एम्प्टी, यानी कि ब्लैंक स्क्रीन बता रहा है। तो सिंपली यहाँ पे ऐप करेंगे और देख लेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल काम कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पे आपको ऐसा करना है कि इंपोर्ट swal, यानी कि SWAL, जो कि कंपोनेंट प्रोवाइड करता है स्वीट अलर्ट 2, बैठा बिल्ट इन कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अंदर जाके आप सेव करें और अपने कोड में एक बटन बना ले। मैं बटन बना लेता हूँ, ठीक है, और लिख दूंगा क्लिक मी। ऐसे कुछ मैंने बटन बनाया और यहाँ पे स्टाइल में दूंगा। तो आप इस तरह से स्टाइल देके, जो कर्ली ब्रेसेस है, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑब्जेक्ट देके आप ये स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया लाइट ब्लू और कलर में प्रोवाइड कर दूंगा इसे व्हाइट, यानी कि टेक्स्ट कलर है वो हमें व्हाइट मिलेगा और बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू मिलेगा। तो सिंपली हमने इस तरह से बटन हमने क्रिएट कर लिया है। तो स्टाइल दिया हमने, बैकग्राउंड कलर दिया लाइट ब्लू और जो टेक्स्ट कलर है वो हमने दिया व्हाइट, यानी कि क्लिक मी का कलर दिया हमने व्हाइट। तो इस तरह से कुछ इनलाइन CSS भी आप इसे, यानी कि जो हमारा स्टाइलिंग है उसे आप इनलाइन CSS इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक मी बटन दबा दिया और ये स्वीट अलर्ट काम किसके साथ करता है
तो एक बात बता दूं कि हमारा जो इवेंट हैंडलर यानी कि ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन ब्लर, ऑन फोकस, तो ये सब जो इवेंट हैंडलर यानी कि इवेंट्स है उसके साथ स्वीट अलर्ट काम करता है। तो सिंपली हम बना लेंगे ऑन क्लिक, यहाँ पे ऑन क्लिक बना लिया और यहाँ पे सिंपली मैं पास कर दूंगा हैंडल क्लिक, ऐसी कुछ मेथड में यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यह एरर देगा क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया है बट ऊपर रिटर्न से पहले डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, तो कौन किया, हैंडल क्लिक किया, तो यहाँ पे फेट एरो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ फेट एरो फंक्शन बना लिया है, हैंडल क्लिक और ऑन क्लिक के ऊपर ही हैंडल क्लिक कॉल करा दी है। ठीक है, तो फिर से हम जाएंगे स्वीट अलर्ट 2 में और यहाँ पे यूसेज कैसे करते हैं। तो इस तरह से आप जो कि कंपोनेंट प्रोवाइड करता है स्वीट अलर्ट 2 और इस तरह से कुछ आप ये यूज कर सकते हैं। सवाल यानी कि जो कंपोनेंट है जो कि प्रोवाइड करता है स्वीट अलर्ट 2 डॉट फायर यानी कि फायर डॉट फायर उसकी बिल्ट इन मेथड है कि आपको कौन से इवेंट हैंडलर में यानी कि ऑन क्लिक के ऊपर मैंने कॉल कराया है, तो जैसे ही मैं ऑन क्लिक यानी कि क्लिक मी बटन के ऊपर जैसे ही प्रेस करूंगा तो स्वीट अलर्ट ये डॉट फायर मेथड उसकी हिट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी किया और सिंपली इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ किया और हम देखेंगे कि रिफ्रेश करेंगे और ये काम कर रहा है कि नहीं हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्लिक किया और ये स्टोरी मैंने जूम कर दिया था इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है। तो कूल, अब देख सकते हैं कि यह कंफर्म बटन टेक्स्ट में हमने कूल दिया था और ये हमारा जो आइकन है वो एरर है, टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे दे दिया और टाइटल आप जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, तो क्लिक किया तो ये हमारा जो कुछ स्वीट अलर्ट बॉक्स है वो इस तरह से कुछ स्वीट अलर्ट 2 प्रोवाइड करता है। तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरर जगह में सक्सेस लिख दूंगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू ऐसे ही रहने दूंगा और आइकन में आप देखें कंट्रोल के साथ स्पेस करें, कंट्रोल के साथ स्पेस करेंगे तो उसकी वैल्यू आप क्या क्या देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे 5 टाइप्स की जो वैल्यू है आप दे सकते हैं। तो पहला है एरर, इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इन्फो, क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन, सक्सेस और लास्ट में वार्निंग। तो मुझे चाहिए सक्सेस तो मैंने सक्सेस दे दिया और कुल की जगह पे मैं दूंगा ओके। ठीक है, ओके दिया और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और जैसे ही मैं क्लिक बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखते हैं तो पहले जो क्रॉस का साइन यानी कि वार्निंग का साइन आ रहा था, क्रॉस का साइन आ रहा था और अभी राइट का साइन आ रहा है। कैसे, यहाँ पे जो आइकन प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी वैल्यू दी है तो इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे जो टाइटल मैंने दिया था सक्सेस, तो सक्सेस आ गया, डू यू वांट टू कंटिन्यू जो टेक्स्ट दिया था वो टेक्स्ट आ गया और कन्फर्म बटन टेक्स्ट आ गया यानी कि ओके बटन पे यहाँ पे मैंने लिखा था तो यहाँ पे ओके आ गया है। तो इस तरह से कुछ आप ये स्वीट अलर्ट डॉट फायर करके आप ये प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो इंटीग्रेशन विथ मेजर जेएस फ्रेमवर्क, तो मेजर यानी कि रिएक्ट, व्यू, एंगुलर में यूज करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आपको गिटहब की लिंक इसे ये प्रोवाइड करता है तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। बट ये जो मैंने यहाँ पे बताया है वो मैंने रिएक्ट में ही यूज करके आपको बताया है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं रिएक्ट में। व्यू और एंगुलर में कैसे यूज होता है मैं नहीं जानता, बाकी जो रिएक्ट और नेक्स्ट में कैसे यूज होता है वो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आप कर सकते हैं। तो इनपुट टाइप्स में जाएंगे तो ये कुछ ऐसा यानी कि जो कोड है, बिल्ट इन कोड है ये प्रोवाइड करता है। ट्राई मी पे जाएंगे तो ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा आपको पॉपअप प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आपको पॉपअप प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कोड आपको कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट कर सकते हैं। आपको ईमेल चाहिए तो सिंपली आप ईमेल लिखिए, ईमेल आप देंगे और ओके करेंगे तो ये हमारा वैल्यू गेट करके देगा। ठीक है, ओके किया तो ये जो वैलिडेशन है उसको भी चेक कर लिया कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये ना बोलेगा। मैं जैसे ही यहाँ पे ईमेल दूंगा abc123@gmail.com और जैसे ही मैं यहाँ पे मैंने ईमेल प्रोवाइड कर दिया है, ईमेल का जो रेजेक्ट है यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन है उस तरह से ये अलर्ट बॉक्स काम करेगा। ठीक है, तो ये ओके किया तो ये एंटर्ड ईमेल यानी कि मैंने जो abc123@gmail.com दिया था वो इसने प्रोवाइड कर दिया है। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। ये URL, पासवर्ड, आप टेक्स्ट एरिया चाहते हैं तो इस तरह से टेक्स्ट एरिया आपके पॉपअप में दिखाया जाएगा। सिलेक्ट चाहते हैं तो ये सिलेक्ट आपको आपके स्वीट अलर्ट में प्रोवाइड
प्रोवाइड कर देगा। तो ट्राई मी पे चेक करेंगे तो ये हमारा जो सिलेक्ट है वो भी आ गया है। तो फ्रूट्स में जाएंगे तो एप्पल, बनानास, ग्रेप्स, ऑरेंज, और वेजिटेबल्स में जाएंगे तो पोटैटो, ब्रोकली, कैरट एंड आइसक्रीम। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑरेंज किया और जैसे ही ओके करूंगा तो मैं यहाँ पे मुझे ये प्रोवाइड कर देगा कि यू सिलेक्टेड ऑरेंज। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप जो डोम एलिमेंट है यानी कि इनपुट कंट्रोल है ये भी आप ले सकते हैं। तो रेडियो आ गया, चेकबॉक्स आ गया, फाइल आ गया, रेंज आ गया। तो इस तरह से कुछ आप ये स्वीट अलर्ट का यूज करके आप जो अलर्ट बॉक्स यानी कि अलर्ट प्रॉम्प्ट पॉपअप है ये कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने स्वीट अलर्ट 2 की लाइब्रेरी है जो कि प्रोवाइड करती है अलर्ट पॉपअप यानी कि लेटेस्ट पॉपअप प्रोवाइड करती है, तो वो है हमारा स्वीट अलर्ट 2। तो इस तरह से आप स्वीट अलर्ट का यूज करके इंस्टॉलेशन करके आप रिएक्ट में या तो नेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।